अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो वो हमारा लेक्चर है इट्स अबाउट जो भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी की चीज़ें होती हैं, जो भी हम पर्सनैलिटी के उससे जो है हम बताते हैं, पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं किसी की भी, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, तो उसके हवाले से आज हम इसमें जो है वो टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर कौन से बालों को कहते हैं जो शोल्डर से नीचे हों। ठीक है, शोल्डर से नीचे जो भी हमारे पास हेयर होंगे उसको हम कहते हैं लॉन्ग हेयर। इसी तरीके से जो भी हमारे पास शोल्डर से ऊपर तक हेयर्स होंगे उनको हम कहते हैं शॉर्ट हेयर। ठीक है, शोल्डर से ऊपर तो शॉर्ट, शोल्डर से नीचे तो लॉन्ग। और अगर शोल्डर की लेंथ के ही हैं, बिल्कुल शोल्डर जितने हैं, तो शोल्डर लेंथ हेयर। ठीक है, इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। शॉर्ट हेयर जो शोल्डर से भी छोटे हों, लॉन्ग हेयर जो शोल्डर से बड़े हों, फिर चाहे वो जितने भी बड़े हों। ठीक है, और इसी तरीके से शोल्डर लेंथ हेयर जो शोल्डर्स तक हो। बाल किसे कहते हैं? जो बिल्कुल गंजा हो उसको हम कहते हैं बाल। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्ट्रेट हेयर की, तो बिल्कुल जो सीधे बाल होते हैं ना, लोग तो आजकल जो है वो मशीनरी वगैरह भी यूज़ करते हैं इसके लिए, बट जो बिल्कुल सीधे बाल होते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेट हेयर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो बाल थोड़े से वेवी होते हैं, ना बिल्कुल कर्ल ना बिल्कुल स्ट्रेट, उसको हम कहते हैं वेवी हेयर। और कर्ली हेयर वो होते हैं जो बिल्कुल कर्ल हों, बिल्कुल गोल गोल कर्ली हेयर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कर्ली हेयर। तो अब कुछ आप पर्सनैलिटी ऐसी देखते हैं लोगों की जिनके बाल ना सीधे होते हैं ना ही कर्ल होते हैं, उसको हम कहते हैं वेवी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बिल्कुल स्ट्रेट हेयर होता है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो है वो कर्ली हेयर होता है। अच्छा, अगर हम फ्रिजी हेयर की बात करते हैं तो फ्रिजी हेयर क्या होता है? फ्रिजी हेयर होता है जो बाल बहुत उलझे हुए से होते हैं और जो सुलझे हुए नहीं होते बाल, उनको कहते हैं फ्रिजी हेयर। ठीक है, उसके बाद पोनी टेल। पोनी टेल तो आपको पता होगा, आमतौर पर जो भी पोनी वगैरह बांधते हैं आप उसको हम कहते हैं पोनी टेल। और ब्लैक हेयर ये कलर है। आगे मैं आपको बालों के जो है वो कलर डिफाइन करूँगी। जो बाल बिल्कुल ब्लैक होंगे उसको हम कहते हैं ब्लैक हेयर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर टू हैव हेयर कट या गेट योर हेयर कट, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि अपने बालों को जो है वो कटवा लो, या फिर जो है अपने बाल काट लो। टू टाई योर हेयर बैक यानी कि अपने बालों को बांध लो। टू शेव कर लो। टू ग्रो योर हेयर अपने बालों को जो है वो ग्रो करो। टू ग्रो योर हेयर। अच्छा, अब उसके बाद ब्राउन हेयर। कुछ लोगों के ब्लैक होते हैं, कुछ लोगों के ब्राउन हेयर, कुछ लोग के किसी कलर होता है ब्लॉन्ड हेयर। कैसा कलर होता है? ब्लॉन्ड हेयर, कुछ रेड। इसी तरीके से आगे बहुत सारे कलर हो सकते हैं। वैसे तो आप कुछ भी कलर आजकल आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप फर्दर उसी नाम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ग्रे हेयर है ना, तो ग्रे हेयर यूएस में कहा जाता है और ग्री हेयर यूके में कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को अपने जहन में रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेजेबल चीज़ है कि यूएस में क्या कहा जाता है? ग्रे हेयर, और जो है हमारे पास ग्री हेयर कहा जाता है यूके में। ठीक है, फिर हमारे पास जो सिर्फ इतनी दाढ़ी वाले होते हैं उनको हम कहते हैं फेशियल हेयर। फेशियल हेयर हमारे पास यहाँ पे भी हो सकते हैं, जहाँ पर भी फेशियल हेयर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से बियर्ड, ये वाली जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं बियर्ड। ठीक है, हम कहते हैं कि वो लड़का या वो लड़का या फिर वो आदमी जो है वो बियर्ड है, तो उसका मतलब उसकी दाढ़ी है। ठीक है, अच्छा, अगर इस शेप की थोड़ी दाढ़ी होगी उसको हम कहते हैं गोटी। इस तरीके से अगर मूछ, जैसे मूछें होती हैं ना लोगों की, तो मूछ को यूएस में कहा जाता है मुस्टैच और मोस्टैच। ठीक है, ये आपने अपनी चीज़ याद रखनी है, यूएस और यूके की दोनों अलग अलग। इसी तरीके से अगर इस तरीके से दाढ़ी है तो स्टबल कहा जाएगा, और अगर ये साइड की चीज़ें नहीं है, सिर्फ जस्ट ये वाली दाढ़ी है, तो क्या कहा जाता है? गोटी। इस तरीके से ये जो साइड वाली चीज़ें यहाँ पर सिर्फ ये है, जिसको कहा जाता है साइड बर्न्स। साइड बर्न्स। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं। टू स्टाइल योर हेयर, अपने बालों को स्टाइल कर लो, अपने बालों को जो है वो कोई भी डिज़ाइन दे दो। ठीक है, अभी मैंने वैसे आपको पढ़ाया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आइज़। अब आइज़ के कलर्स होते हैं ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, हेज़ल, ग्रे यूएसए में, ग्री यूके में। ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको डिस्कस करा है इसमें कि ग्रे यूएसए में कहते हैं और ग्री यूके में कहते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानियों की अगर हम देखें, पाकिस्तानियों के बाल अगर हम जो है वो देखें, तो वो ज़्यादातर जो उनकी आइस कलर्स हैं वो भी ब्राउन होते हैं, और ज़्यादातर बाल भी जो हैं वो ब्लैक होते हैं। ये अलग बात है कि फिर वो डाई वगैरह करवा लेते हैं डिफरेंट कलर्स में, तो फिर वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन वैसे उनकी आइज़ की अगर हम बात करें तो वो ब्राउन ही होती हैं ज़्यादातर लोगों की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें आती हैं। कुछ जिनके कद छोटा है उसको हम शॉर्ट कहेंगे। कुछ जिनके कद मीडियम है, ना लंबे हैं ना छोटे हैं, उसको हम कहते हैं मीडियम हाइट। इसी तरीके से अगर हम टॉल की बात करें, ये टॉल है। ठीक है, टॉल की बात करें तो लंबा। ठीक है, अच्छा, अगर हम वैसे मैं आपको बताऊं अगर अंदाज़न, तो तकरीबन 6.5 जो है वो
उसको हम टॉल कह सकते हैं, और हम अंडर 5.5 को मीडियम और 5.5 से भी शॉर्ट को हम शॉर्ट कहेंगे, ठीक है ना, हाइट के हिसाब से। इस तरीके से बहुत कोई प्यारा लग रहा है तो उसको क्या बोला जा सकता है, ब्यूटीफुल। लड़की के लिए यूज़ होता है ब्यूटीफुल और लड़के के लिए यूज़ होता है हैंडसम। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी हम लड़के को नहीं कह सकते कि आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं और लड़की को नहीं कह सकते कि आप हैंडसम लग रहे हो, सही, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसी तरीके से यंग, कोई जवान है, यंग। मिडल एज्ड, ठीक है, ना ओल्ड है ना यंग है, उसको क्या कहा जाता है, मिडल एज्ड। और बहुत ज़्यादा ओल्ड है तो ओल्ड, ठीक है, बूढ़ा है तो ओल्ड, जवान है तो यंग, और बीच में है तो मिडल एज्ड। इसी तरीके से ये जो इस तरह के ड्रेसेस होते हैं, फॉर्मल यूज़ के लिए जो ड्रेसेस होते हैं, फॉर्मल यूएसए में वर्ड यूज़ होता है, लेकिन स्मार्ट वर्ड यूज़ होता है यूके में, ठीक है। इसी तरीके से कैजुअल ड्रेस, पैंट शर्ट अगर आप पहनते हैं तो वो कैजुअल ड्रेस में आता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है तो हम यूज़ करते हैं एलिगेंट और ग्लैमरस, दोनों चीज़ें अलग है, एलिगेंट, ग्लैमरस, ठीक है। इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्किन का कलर है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है डार्क स्किन। अगर उससे हल्का सा थोड़ा सा डार्क है बट थोड़ा सा जो है वो वाइट भी है, थोड़ी सी टैन स्किन है, तो उसको यूज़ किया जाता है टैन स्किन यूएस में, लेकिन टैंड स्किन यूज़ किया जाता है यूके में, ठीक है। टैन स्किन यूज़ किया जाता है यूएस में और टैंड स्किन यूज़ किया जाता है यूके में। इसी तरीके से अगर उससे थोड़ी सी अप स्किन है, थोड़ा सा ब्राइटर कलर है, तो उसको हम कहते हैं ऑलिव स्किन, उसको क्या कहा जाता है, ऑलिव स्किन। और अगर उससे भी ज़्यादा फेयर स्किन है उसको हम कहते हैं फेयर स्किन, ठीक है। कितने शेड हो गए, डार्क, फिर टैन, फिर उससे जो है वो ब्राइटर ऑलिव, और इसके बाद फेयर स्किन। ज़्यादातर पाकिस्तानी की जो है वो ऑलिव स्किन होती है। अब अगर हम बात करें पेल स्किन की, तो पेल बहुत ज़्यादा वाइट होता है, बहुत ज़्यादा जो अमेरिकन्स होते हैं उनको हम कहते हैं पेल स्किन, ठीक है। फ्री क्लैस, जिनकी झुर्रियाँ नहीं होती, बिल्कुल जो है वो साफ चेहरा होता है, उसको बोलते हैं फ्री क्लैस। फिर रिंकल्स, जिनके जो भी झुर्रियाँ वगैरह होती हैं उसको कहा जाता है रिंकल्स। उसके बाद मोल, अगर कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके से दिखने वाला निशान हो चेहरे पर उसको कहा जाता है मोल।